जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाए। मित्रों, आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज का विचार बहुत ही अनमोल है। मित्रों, लोग अक्सर मौसम को कोसते हैं, कभी कहते हैं धूप बहुत तेज है, कभी शिकायत होती है कि ठंड हड्डियों तक उतर गई। लेकिन अगर गौर करें तो असली गर्मी सूरज की नहीं होती और असली सर्दी भी ठंडी हवा की नहीं होती। असली तपिश तब महसूस होती है जब अपने ही अपनों से मुंह मोड़ ले, और असली ठंड तब लगती है जब अपनों के दिल में हमारे लिए जगह ना रहे। हम इंसान मौसम से तो खुद को बचा लेते हैं, कभी पंखा चला लेते हैं, कभी हीटर जला लेते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तब कोई उपाय नहीं बचता। कभी कोई अपना हमें अनदेखा कर दे तो मन सूनेपन से भर जाता है, कभी किसी अपने की बात कचोट जाए तो अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। तब धूप भी ठंडी लगती है और चांदनी भी बेरंग। सच्चे रिश्ते मौसम नहीं देखते, समय नहीं देखते, हालात नहीं देखते, वे तो बस साथ निभाते हैं। चाहे सुख हो या दुख, वे तब भी हाथ थामे रहते हैं जब दुनिया छोड़ चुकी होती है। लेकिन जो रिश्ते दिखावे के होते हैं, वे तभी तक साथ चलते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है। जैसे ही परिस्थिति बदली, वे धूप में छांव ढूंढने लगते हैं। आज की दुनिया में लोग बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ऊंचा ओहदा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पूंजी तो विश्वास और प्रेम है। अगर दिल सच्चा है और मन निर्मल है तो रिश्ते अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, पर अगर मन में स्वार्थ भरा हो तो कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। जीवन में सबसे जरूरी चीज है अपने कर्मों को शुद्ध रखना, ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम। यही तीन बातें हैं जो जीवन को सार्थक बनाती है। अगर आपके पास सच्चे रिश्ते हैं तो समझिए आपके पास सब कुछ है, वरना अकेलापन धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है। धूप हो या ठंड, गर्मी हो या बारिश, इन सबसे ज्यादा असर करने वाली चीज है रिश्तों की ऊष्मा। अगर आपके अपने साथ हैं तो हर मौसम आसान हो जाता है, लेकिन अगर रिश्ते बिखर जाएं तो मौसम कितना भी सुहाना क्यों ना हो, मन खाली रहता है। इसलिए रिश्तों को सहेजिए, प्रेम से निभाए और कभी भी स्वार्थ की आग में सच्चे रिश्तों को मत जलाए, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तो यही सच्चे लोग होते हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, बिना शर्त, बिना मतलब। यही जीवन की असली गर्माहट है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें ज्यादा कमाना है, ऊंचा ओहदा पाना है या बड़ी गाड़ी में बैठना है, लेकिन जब रात को थके हुए बिस्तर पर लेटते हैं तो दिल किसी पद या पैसे को नहीं, किसी अपने की बात को याद करता है। असल में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी के साथ की रिश्ते कोई समझौता नहीं होते, ये तो एहसास होते हैं, इनमें ना तौल होता है ना शर्त, ये दिल से जुड़ते हैं और सच्चाई से निभाए जाते हैं। लेकिन अफसोस कि आजकल लोग रिश्तों को भी फायदे और नुकसान के तराजू में तोलने लगे हैं। जब तक काम निकले तब तक अपनापन, और जैसे ही जरूरत खत्म, सब खत्म। कई बार हम किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं, पर जब वही इंसान बदल जाए तो दिल की तकलीफ मौसम से भी ज्यादा भारी लगती है। तब ना धूप सताती है ना सर्दी डराती है, बस अंदर का सूनापन ही सब पर भारी पड़ता है। किसी के साथ दो वक्त बैठकर मुस्कुरा लेना, किसी की तकलीफ को बिना बोले समझ लेना, ये छोटी बातें ही तो रिश्तों को मजबूत बनाती है। पर आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों से बात करने तक का वक्त नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन से तो रोज बातें होती हैं, पर माँ बाप, भाई बहन या जीवन साथी से दो मीठे बोल भी मुश्किल हो गए हैं। रिश्ते समय मांगते हैं, ध्यान मांगते हैं और सबसे ज्यादा समझदारी मांगते हैं। हर किसी में कमी होती है, लेकिन अगर दिल साफ हो और इरादा सच्चा हो तो हर रिश्ता संभल सकता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे सब समझ लेते हैं। वे जब साथ होते हैं तो लगता है सब कुछ ठीक है, और जब वे दूर हो जाएं तो पूरी दुनिया अधूरी लगती है। ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगी में हैं तो उन्हें यूं ही मत जाने दीजिए। कभी कभी झुक जाना, माफ कर देना या बस चुपचाप साथ खड़े रहना, यही सब तो असली रिश्तों की पहचान होती है। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते तकरार से नहीं टूटते, वे टूटते हैं जब कोई यह महसूस करने लगे कि अब उसकी अहमियत नहीं रही। इसलिए जब भी मौका मिले अपने अपनों को महसूस कराए कि वे खास है। एक फ़ोन कर लीजिए, एक हल्की मुस्कान दे दीजिए या बस हाथ पकड़ कर कह दीजिए मैं हूँ तुम्हारे साथ। यही वह बातें हैं जो उम्र भर याद रहती हैं। जब जिंदगी के अंत में हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो ना दौलत दिखेगी ना शोहरत, बस वह चेहरे याद आएंगे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ निभाया था। और यही होते हैं दिल से निभाए गए रिश्ते जो जीवन की असली पूंजी बनते हैं। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो वह है रिश्ते। कभी माँ का प्यार, कभी पिता की परछाई, कभी भाई की लड़ाई में छुपा अपनापन और कभी किसी मित्र की हंसी में छुपा साथ। हम रोज बहुत कुछ हासिल करते हैं, डिग्रियां, प्रमोशन, गाड़ियां, बंगलों की चाबी, लेकिन एक पल के लिए सोचिए अगर यह सब कुछ तो हो मगर साथ देने वाला कोई ना हो तो क्या वाकई जिंदगी जीने लायक लगेगी। रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है जब कोई अपना दूर हो जाता है या जब किसी की बातों की आदत लग जाती है और अचानक वो बातें बंद हो जाए। आजकल रिश्ते भी डिजिटल हो गए हैं, भावनाओं से ज्यादा इमोजी भेजे जाते हैं, कैसे हो बस एक फॉर्मेलिटी बन गया है। और मैं हूँ तुम्हारे साथ जैसे शब्द अब बहुत कम सुनाई देते हैं। रिश्ते वक्त मांगते हैं, ध्यान चाहते हैं, हम किसी गम में हो और कोई पास बैठकर सिर्फ हमारी आंखें पढ़ ले। यही अपनापन तो सबसे बड़ा सहारा बनता है। पर अफसोस आजकल ऐसा अपनापन मिलना भी एक सौभाग्य बन गया है। कभी कभी हम अपनों से नाराज हो जाते हैं, छोटी बातों पर बहस हो जाती है, कभी ईगो बीच में आ जाती है, कभी कोई गलतफहमी दीवार बन जाती है और हम उस रिश्ते को बस यूं ही खत्म कर देते हैं जिसे हमने वर्षों तक निभाया होता है। पर सोचिए क्या वह गलती इतनी बड़ी थी कि सालों का रिश्ता टूट जाए? क्या हमारी चुप्पी उस अपनापन से बड़ी हो गई? रिश्ते अगर सच्चे हो तो उनमें झगड़े भी होते हैं, पर वही झगड़े बाद में यादें बनकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि जो रिश्ता गहराई से जुड़ा हो वह थोड़े बहुत मतभेद से नहीं टूटता। आज जो समय आपके पास है वह शायद कल ना हो, जो लोग आज पास हैं कल शायद किसी मजबूरी में दूर हो जाए। इसलिए रिश्तों को सिर्फ जिंदा मत रखिए, उन्हें जी भर के निभाए। कोई छोटी सी मदद, कोई प्यार भरा शब्द या बस चुपचाप साथ खड़ा होना, ये सब वह चीजें हैं जो रिश्तों को मजबूत करती हैं। कभी माँ को फोन करके पूछ लीजिए कुछ खाया, कभी पिताजी से कह दीजिए थक गए होंगे आराम कर लीजिए, कभी भाई या बहन से दिल खोल कर बातें कर लीजिए, कभी मित्र को यूं ही मिलकर कह दीजिए तेरा साथ बहुत मायने रखता है। क्योंकि जिस दिन यह आवाजें बंद हो जाएंगी उस दिन कोई ऐप, कोई मैसेज, कोई तस्वीर वह खालीपन नहीं भर पाएगी। हम दुनिया में कितने भी व्यस्त हो जाए पर जिन रिश्तों ने हमें बचपन से सहारा दिया उनसे जुड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर कोई रिश्ता अभी टूटा हुआ है तो आज ही उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिल से निकली माफी कभी खाली नहीं जाती। जिंदगी लंबी नहीं अनिश्चित है, हम कब किससे आखिरी बार मिले नहीं पता, तो क्यों ना हर मुलाकात को ऐसा बनाए कि अगर वही आखिरी हो तो भी कोई पछतावा ना रहे। रिश्तों की असली दौलत कभी बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, वो मापी जाती है किसने आपके बुरे वक्त में आपका हाथ थामा, किसने आपकी खामोशी में भी आपकी तकलीफ समझी और किसने बिना शर्त बिना स्वार्थ आपसे रिश्ता निभाया। यही लोग आपकी असली पूंजी हैं, इनकी कद्र कीजिए, इनसे जुड़े रहिए और अपने दिल को इतना बड़ा बनाए कि हर रिश्ता उसमें जगह पा सके। क्योंकि जब अंत में हम जिंदगी को देखेंगे तो सिर्फ वही चेहरे याद आएंगे जिनके साथ हमने दिल से रिश्ते निभाए थे। छाव तो पेड़ भी देते हैं, लेकिन जो सुकून अपनों के साथ बैठने में मिलता है वह दुनिया की कोई भी ठंडी हवा नहीं दे सकती। हम हर दिन किसी ना किसी दौड़ में लगे होते हैं, कभी पैसे कमाने की, कभी
जल्दी नाम बनाने की, लेकिन इस भागदौड़ में हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, अपनापन। समय के साथ सब बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, पर जो नहीं बदलना चाहिए वह है हमारे दिल का भाव, सच्चाई, प्रेम और रिश्तों की मिठास। आज लोग रिश्ते जोड़ने के बजाय तोड़ने में ज्यादा तेज हो गए हैं। थोड़ी सी बात नहीं बनी तो दूरी बना ली, थोड़ी सी असहमति हुई तो रिश्ता ही खत्म कर दिया। रिश्ते फूलों जैसे होते हैं, अगर रोज पानी, देखभाल और धूप ना मिले तो मुरझा जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर रिश्तों में संवाद, समझदारी और अपनापन ना हो तो वे धीरे धीरे टूटने लगते हैं, और जब टूटते हैं तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, उससे जुड़ी उम्मीदें, यादें और भावनाएं भी बिखर जाती हैं। आज के दौर में लोग सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते निभाने की मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि सामने वाला समझे, लेकिन खुद कोई समझना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि सामने वाला माफ करे, लेकिन खुद झुकना नहीं चाहता। असल में अपना किसी भी रिश्ते की जड़ होता है, अगर उसमें मजबूती हो तो कोई तूफान रिश्ता नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर जड़ ही खोखली हो तो हल्की सी हवा भी उसे गिरा सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने व्यवहार पर ध्यान दें, रिश्तों में सच्चाई रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, और जब कोई गलती हो जाए तो दिल से माफी मांग ले, क्योंकि रिश्ते हमसे नहीं प्रेम से चलते हैं। कई बार कुछ लोग हमारी जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन इतना अपनापन दे जाते हैं कि लगता है ये तो हमेशा से हमारे थे, और कई बार कुछ अपने ऐसे दूर हो जाते हैं कि उनका नाम सुनकर भी दिल भारी हो जाता है। इसीलिए रिश्तों को वक्त दीजिए, उन्हें समझिए और सबसे जरूरी उन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि जब जिंदगी की शाम होती है तो ना पद काम आता है ना पैसा, सिर्फ वही लोग याद रहते हैं जिनके साथ दिल से रिश्ता था। अपनापन कोई चीज नहीं जो खरीदी जा सके, ये तो एक भाव है जो दिया भी जा सकता है और पाया भी। तो चलिए आज से ही शुरुआत करें, अपने दिलों को थोड़ा और बड़ा बनाएं, रिश्तों को थोड़ा और गहरा करें, और अपनापन सिर्फ बोलकर नहीं निभा कर दिखाएं। यही असली सुख है, यही सच्ची छांव है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसके अपने ही विचारों और इच्छाओं का होता है। जब वह अपनी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर परोपकार की भावना से सोचने लगता है, तभी सेवा का असली मार्ग खुलता है। लेकिन जैसे ही उस सेवा में अपेक्षाएं घुल जाती हैं, वह प्रेममयी सेवा बोझ बनकर रह जाती है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन तीनों को समय रहते काटते रहना चाहिए, वरना ये हमें ही लहूलुहान कर देते हैं। जीवन की असली दौलत सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि ईमानदार रिश्ते और सच्चे कर्म होते हैं। जहाँ दिल से निकली दुआएं मिलती हैं, वहाँ दौलत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दवाएं तो हर कोई पैसों से खरीद सकता है, लेकिन सच्चे आशीर्वाद मुफ्त नहीं मिलते। जो लोग सच्चे मन से तुम्हारे साथ हैं, उन्हें कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार हाथ से थामी मजबूत उंगलियां भी अचानक छूट जाती हैं। रिश्ते ताकत से नहीं, अपनत्व और भरोसे से टिकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस चरित्र की होनी चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा बनाए रखता है, क्योंकि सुंदर चेहरा तो कुछ मिनटों में सज सकता है, लेकिन नेक स्वभाव बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य का अंतःकरण प्रेम, करुणा और सत्य से रहित हो तो उसका बाहरी सौंदर्य भी केवल छलावा है। चाहे वह कितने भी कीमती वस्त्र धारण कर ले, भीतर की विकृति छिप नहीं सकती। यदि तुम सबको प्रसन्न करने के चक्कर में स्वयं को तोड़ दोगे तो अंत में केवल थकावट और अकेलापन ही हाथ लगेगा। इसलिए यह मत देखो कि कौन क्या कह रहा है, जो तुम्हारा जीवन जीने वाला है वह तुम स्वयं हो, कोई और नहीं। लोग तो हवा की तरह हैं, आज तुम्हारे साथ कल किसी और के साथ। दुनिया आराम ढूंढती है मंदिरों, बाजारों और पर्वतों में, लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखती। जिसने स्वयं को जान लिया वह संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ गया।
सत्य बोलने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे अधिक गलत समझा जाता है, क्योंकि सत्य सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती। मोह या मित्रता हो, जब कोई तीसरा बीच में आता है तो फर्क जरूर पड़ता है। अपने रिश्तों में भरोसा रखो, लेकिन मोह में अंधे मत बनो। कई बार सबसे खतरनाक वार वे लोग करते हैं जो तुम्हारे बेहद करीब होते हैं। चालाकी से हासिल किया गया सुख क्षणिक होता है, लेकिन सच्चे मन से कमाया गया पुण्य चिरस्थायी होता है। जब कर्म निष्काम होता है तभी आत्मा को शांति मिलती है और वह साधना कहलाती है। इसलिए कभी यह मत भूलो कि ईश्वर को केवल दुख में नहीं बल्कि सुख में भी याद करना चाहिए। जब तुम्हारी श्रद्धा निष्कलंक होगी तब तुम्हें हर मोड़ पर कोई न कोई मार्गदर्शक अवश्य मिलेगा। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को हर गलती के बाद भी माफ कर देती है, वैसे ही परमात्मा हर भूल के बाद भी हमें प्रेम देता है और सही राह दिखाता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, अच्छा हो या बुरा, वह किसी गहरे संदेश को देने के लिए आता है। अगर हम इस सीख को आत्मसात कर ले तो हर दिन हमारे लिए आभार से भरा नया अध्याय बन सकता है। हमारी मुस्कान, प्रेम और सहनशीलता ही हमारी असली जीत है। यदि हमारे विचार पवित्र और कर्म निष्कलंक है तो भाग्य स्वयं झुक जाता है। जैसे सूरज की पहली किरण घना अंधकार दूर कर देती है, वैसे ही सच्चे हृदय का प्रकाश जीवन के तमाम संकटों को मिटा सकता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, जब गहरा दर्द होता है तो सबसे पहले माँ की याद आती है, क्योंकि उसका प्रेम हर सीमा से परे होता है। कुछ रिश्ते इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि लोग बाहरी प्रभाव में आकर अपने अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते भ्रम से नहीं टूटते, वे विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अगर कोई तुम्हारे मार्ग में गड्ढा खोद रहा है तो समझ लो कि अब तुम्हारे लिए ऊंची छलांग लगाना जरूरी है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें तुम्हारी छिपी ताकत से मिलाने आती हैं। आज के समय में लोगों की बातों में मिठास कम और स्वार्थ अधिक होता जा रहा है। कई लोग जमाने को कोसते हैं पर भूल जाते हैं कि वे भी उसी समाज का हिस्सा हैं। अगर सुधार चाहिए तो शुरुआत स्वयं से करें। परिवर्तन की अपेक्षा बाहर मत करो, स्वयं को बदलिए, क्योंकि सच्चा बदलाव अंदर से आता है। कड़वे वचन सत्य को कम नहीं करते, जैसे करेला कड़वा होकर भी औषधीय होता है, इसी तरह सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिन जरूर है लेकिन उसका फल कल्याणकारी होता है। अंततः याद रखो, सच्चा प्रेम, अच्छे कर्म और निर्मल विचार ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जो इनका पालन करता है वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी रुकावट उसकी अपनी सोच होती है। वह सदा दूसरों की संपत्ति, बुद्धि या सौभाग्य को देखकर स्वयं को हीन समझने लगता है, जबकि हर इंसान में एक अनोखी शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करता है वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। रिश्ते टूटते नहीं, उन्हें तोड़ दिया जाता है। गलतफहमियों, उपेक्षा और अहंकार के कारण अगर कोई रिश्ता अनमोल है तो उसे सहेजिए, निभाए, ना कि छोड़ दीजिए। मनुष्य एक दुकान के समान है और उसकी वाणी उसका ताला। जब वह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि वह दुकान हीरे की है या कोयले की। मधुर भाषा और सच्ची बात ही मनुष्य का असली आभूषण होती है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अंधकार से मत डरो, तारे भी तो अंधेरे में ही चमकते हैं। कठिनाइयां जीवन की परीक्षा नहीं, हमारी शक्ति का प्रतिबिंब होती है। लोग बड़े अजीब होते हैं, अपनी गलती पर क्षमा मांगने की बजाय सामने वाले को ही दोषी ठहराते हैं। ऐसे समय में मौन ही सबसे बड़ी विजय होती है। रिश्तों को निभाना उन्हीं के लिए कठिन होता है जो उन्हें सच्चे दिल से जीते हैं। जिनके लिए रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं, उनके लिए उन्हें निभाना कभी भी प्रश्न ही नहीं उठाता। उजालों में तो हर कोई साथ निभाता है, लेकिन सच्चे
सच्चा साथी वही होता है जो अंधेरों की चुप्पियों में भी तुम्हारा हाथ थामे रखता है। पछतावे से बीता कल नहीं सुधरता और चिंता से आने वाला कल नहीं संवरता, इसलिए वर्तमान में जीना ही असली आनंद है। जीवन का स्वरूप अनिश्चित है, लेकिन उसी अनिश्चितता में इसकी सबसे खूबसूरत चमक छिपी होती है। समय कभी किसी की पुकार नहीं सुनता, लेकिन कर्मों का हिसाब जरूर करता है। जो समय की कदर नहीं करते, समय उन्हें ही मिटा देता है। हर पल को प्रेम और पूर्णता से जीना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सार है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन रंगमंच जैसा है, किरदार हमारे हाथ में नहीं लेकिन अभिनय हमारा दर्पण है। जो समय की रफ्तार को समझ गया वही जीवन की दिशा को मोड़ पाया। जिन्होंने अंधेरे में तुम्हारा साथ दिया हो, उन्हीं को उजालों की दावत दो। हक वहीं जताओ जहां तुम्हारी भावनाओं की कद्र हो। शब्दों को समझने वाले लोग कम ही मिलते हैं। जीवन में सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब सच्चाई को लोग झूठ समझते हैं और झूठ को सम्मान दे बैठते हैं। माता पिता वह देवता हैं जो केवल सुख देने की कोशिश करते हैं, भले ही खुद कितने ही दुख में क्यों ना हो। जो हार मानता है वह हारता नहीं, वह अगली बार और ज्यादा मजबूती से उठता है। जब मन उदास हो तो अपनी वाणी को शांत रखो, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती, बस सवाल बदलते रहते हैं। हमेशा इस बात की फिक्र करते हैं कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हमें क्या दुख हो सकता है। जिसने कहा कल उसका आज भी गया, और जिसने कहा परसों उसके तो बरसों यूं ही निकल गए। लेकिन जिसने आज को थामा वही विजय हुआ। अपमान करने से पहले ये सोचो कि तुम उस क्षण अपने ही सम्मान को तो नहीं खो रहे। सब्र की जुबान शोर नहीं मचाती, लेकिन अहंकार को भीतर से तोड़ देती है। जीवन पीछे जाकर नहीं बदला जा सकता, बीते कल से सीखो, लेकिन उसका बोझ अपने आज पर मत डालो। हर नया दिन खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका लेकर आता है। जो बीत गया उसे अनुभव बनाओ, और जो सामने है उसे अवसर में बदलो। यही जीवन का सार है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर हाल में प्रकाश की ओर देखो, क्योंकि अंधेरे में सिर्फ भटकाव और निराशा मिलती है। मुस्कान पर तो सब रीझते हैं, लेकिन आंसुओं में जो साथ दे वही असली रिश्ता होता है। दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन जो मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दूसरों की सोच से चलने वाले लोग कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। आजकल सांपों से ज्यादा आदमी ही आदमी को डसने लगे हैं। वफादारी पहले कुत्तों की पहचान थी, अब इंसान ही तलवे चाटने में माहिर हो गया है। मित्रता जरूरी है इस भीड़ भरी दुनिया में, लेकिन हर कोई उसके योग्य नहीं होता। तन्हा रातों में चाय के प्याले तो बहुत होते हैं, लेकिन वह दोस्त खास होते हैं जो बिना बुलाए आ जाए। रिश्तों को निभाने का सबसे सरल मंत्र है यकीन करना। शक तो इस दुनिया की आदत बन चुकी है, जब किसी का काम निकल जाता है तो बहाने कमाल के बनने लगते हैं। इसलिए सच्चे रिश्तों को परखना जरूरी है। खून के रिश्ते भी तभी मायने रखते हैं जब वह भावनाओं से जुड़े हो, वरना केवल नाम से कुछ नहीं होता। कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन हर जाति में नीच सोच वाले लोग जरूर होते हैं। असल पहचान जन्म से नहीं कर्मों से होती है। कांतों में भी सुंदरता होती है, लेकिन फूलों की महक के लिए सहनशीलता का भाव चाहिए। हर हार एक सबक है और हर सुबह एक नई शुरुआत। जो बीते कल का बोझ उठाते हैं वे आगे कभी नहीं बढ़ पाते। अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ, ताकि दुनिया तुम्हें कभी कमजोर ना समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे सशक्त उत्तर है। उसे बोलने दो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो ठोकर खाकर भी उठते हैं। वही सच्चे विजेता कहलाते हैं। किसी के लिए इतना ना झुको कि खुद की पहचान खो बैठो, क्योंकि आत्मसम्मान हर रिश्ते से बड़ा होता है। कठिन समय तभी शुरू होता है जब हम खुद को हालात से छोटा मानने लगते हैं। हौसले की लौ जलाए रखो, आत्मविश्वास को गिरने मत दो और सत्य की राह पर अडिग रहो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक इस संसार में हो कुछ ऐसा कर जाओ जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। केवल सांस लेना ही जीवन नहीं होता। कमजोर पर अपनी ताकत दिखाना कायरता है। जो दूसरों को डराता है असल में वह अपने भीतर डर से घिरा होता है। और अंत में याद रखो, किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना तुम्हारी नीचता की निशानी होती है। सच्चा पराक्रम वही है जो किसी की बेबसी में ढाल बन जाए, ना कि किसी को कमजोर साबित करने का जरिया बने। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामे तो उसे जीवन भर के लिए अपने दिल में जगह दो, और जो कठिनाइयों के समय तुम्हें अकेला छोड़ दे उसे भी याद रखो, क्योंकि वही जीवन का असली आईना होता है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हें बार बार दर्द और धोखे के गर्त में धकेले उसे माफ करना किसी भी रूप में बुद्धिमानी नहीं होती। हर चोट सहकर भी जो इंसान मुस्कुरा सकता है वही वास्तव में आंतरिक रूप से सबसे शक्तिशाली होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खामोशी में साजिशें रचने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी मेहनत अब असर दिखा रही है, क्योंकि जब विरोधी मैदान में नहीं पर्दे के पीछे वार करने लगे वहीं से सफलता की असली शुरुआत होती है। मित्रता और जीवन दोनों की गहराई आपातकाल में नापी जाती है। जो साथ चले उन्हें पहचानो और जो पीठ पीछे वार करे उनसे सावधान रहो। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख को समझते हैं वही सच्चे मानव है, बाकी केवल दिखावा करते हैं। तुम तय करो कि तुम अपने जीवन के योद्धा बनोगे या दूसरों के इशारों पर नाचने वाला एक खिलौना। हर व्यक्ति से करुणा की उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर चेहरा उसके भीतर के भावों का सही प्रतिबिंब नहीं होता। जब सामने वाला बार बार झूठ और फरेब की चादर ओढ़ ले तो उसमें थोड़ी सी सख्ती अपनाना भी खुद की रक्षा करना होता है, क्योंकि सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। ये साहस मांगता है जब वक्त न्याय करता है तब न गवाहों की जरूरत होती है, ना ही बहानों की। वो अच्छा था ये सुनने के लिए अक्सर इंसान को मरना पड़ता है, लेकिन यदि जीते जी अपनी अच्छाई का एहसास करवाना है तो अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना दो कि वे स्वयं तुम्हारी गवाही दे। जीवन में मौन को अपनाओ, क्योंकि जो चुप रहना जान गया वह सब सुन और समझ सकता है। मोहब्बत की गर्मी पत्थरों को भी पिघला सकती है, लेकिन अपनों के बदलने से जो दरारें पड़ती है वह विश्वास तक को चकनाचूर कर देती है। इसलिए हर किसी को अपना मानने की गलती मत करो, यही गलती अंततः सबसे बड़ा दुख देती है। चालाकी और धोखा कुछ समय के लिए आकर्षक लग सकते हैं, पर अंततः सत्य और ईमानदारी ही उस दीपक की तरह होते हैं जो युगों तक उजियारा देते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे तुम्हारे पतन की नहीं बल्कि अपनी हीनता की पटकथा लिख रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति तुम्हें गिराकर ऊंचा नहीं बन सकता। ऊंचाई केवल संघर्ष और संकल्प से प्राप्त होती है। सम्मान कभी भी दिखावे या बड़े कपड़ों से नहीं आता, वह तुम्हारे स्वभाव, भाषा और व्यवहार से अर्जित होता है। जब तुम दूसरों को आदर देते हो तो असल में अपने आत्मसम्मान को भी सींचते हो। ना किसी की कृपा पर झुको, ना किसी के सामने गिरो। स्वाभिमान से जीना ही आत्मा का असली उत्सव है। धन और शक्ति केवल शारीरिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन मानवता, अपनापन और प्रेम ही वह रस है जो आत्मा को तृप्त करता है। दिल आज भी सच्चाई और भावना का भूखा है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया सुख सुविधाओं में उलझती है, लेकिन अंत में सबको एहसास होता है कि सच्चा सुख किसी चीज में नहीं बल्कि जुड़ी हुई भावनाओं में है। सामान भूल जाते हैं, लेकिन जुबान से निकली बातें और दिल से जुड़े लोग उम्र भर याद रहते हैं। जिंदगी ने इतना कुछ दिखा दिया है कि अब अकेलापन भी कभी कभी अपना सा लगने लगा है। दुख और परेशानी से जो शिक्षा मिलती है वह किसी किताब, शिक्षक या पाठशाला में नहीं मिल सकती। मीठे शब्दों में छुपे झूठ ने सिखाया कि कभी कभी कड़वी बातें बोलने वाले लोग ही सबसे सच्चे होते हैं। उनका दिल भले ही कठोर लगे, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं, केवल ईमानदारी होती है। किसी का भला छोटा लगे या बड़ा, यदि वह दिल से किया गया है तो वह हमेशा अनमोल होता है। और तुम्हारा किया हुआ उपकार कितना
कितना भी महान हो, यदि उसे जता दिया जाए तो उसका महत्व खो जाता है। इश्क भी एक जादुई चीरफाड़ है जो ना सिर्फ दिल बल्कि चेहरे की रौनक और आत्मा की धड़कन तक बदल देता है। जीवन में समय, स्थान, लोग सब बदल सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता की छाप हमेशा दिल में रहती है। कभी किसी की बुराई मत करना, क्योंकि हो सकता है आज जिसकी आलोचना कर रहे हो कल वही बातें तुम्हारे भीतर भी उजागर हो जाए। जुबान तो सबके पास होती है, लेकिन उसे कैसे और कब इस्तेमाल करना है, यही इंसान की असली पहचान बन। कोई व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल पर हेलमेट पहनता है, जब जरूरत हो तब उपयोग करते हैं और जैसे ही काम खत्म हो उतार कर किनारे रख देते हैं। भावनाएं अब इस्तेमाल की चीज बन गई है। इंसान को अगर वास्तव में समझदारी चाहिए तो बादाम नहीं, धोखे की चक्की में पिसना होगा, क्योंकि धोखा ही वह पाठ पढ़ाता है जो किताबें नहीं पढ़ा पाती। हर छल, हर दर्द तुम्हें निखारता है, गढ़ता है और मजबूत बनाता है। पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। ये तुम्हें ऊंचाई तक जरूर पहुंचा सकता है, पर अंतिम यात्रा में साथ नहीं जा सकता। इसलिए पैसे को जेब में रखो, दिल में नहीं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचाई तक पहुंचता है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने वाला हमेशा झुककर ही आगे बढ़ता है और जो अकड़ दिखाता है वह अक्सर ढलान की तरफ बढ़ता है। विनम्रता सफलता का पहला कदम है। झुके हुए वृक्ष ही फल देते हैं, जबकि अकड़ने वाले वृक्ष को आंधी तोड़कर रख देती है। जीवन में यदि ऊंचाई पाना चाहते हो तो पहले झुकना सीखो, यही प्रकृति का नियम है। जो इंसान अच्छी बातों की सराहना करता है और बुराई देखकर चुप नहीं रहता, वही सच्चा मित्र होता है। वो हितैषी होता है जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें सुधारने की हिम्मत रखता है। इस संसार में माँ ही है जो तुम्हारे मन की पीड़ा को बिना कहे समझ जाती है, और पिता वो है जो तुम्हारे भविष्य को बिना बोले पढ़ लेता है। सच कहे तो माता पिता से बड़ा कोई ज्योतिष नहीं होता। दौलत से जो दोस्त बनते हैं वे अक्सर वक्त बदलते ही बदल जाते हैं, लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं वही असली दौलत बन जाते हैं। रिश्तों को संभालो, क्योंकि वही सबसे बड़ा खजाना है। किसी और पर उंगली उठाने से पहले उन लोगों की आंखों में झांको जिन्होंने बिना वजह तुम पर भरोसा किया, जिन्होंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा। ऐसे लोगों का कर्ज चुकाना जरूरी होता है, शब्दों से नहीं अपने कर्मों से। आज हमारे देश में रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग उधार लिया पैसा समय पर लौटाते नहीं। प्यार और उधार दोनों उन्हीं को दो जिनसे वापसी की कोई उम्मीद हो। जब कोई तुम्हारे मन में यह बात भर दे कि तुम उसके बिना अधूरे हो, तो वही व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारी अहमियत को भूल जाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी के पैरों में मत रखो, खुद को इतना मजबूती से खड़ा करो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी एक खामोश संदेश बन जाए। जीवन बहुत लंबा लगता है अगर तुम हर क्षण को चिंता, अफसोस और दुहक के साथ जियो, लेकिन यदि तुम मुस्कुराकर, सब्र के साथ, सकारात्मक सोच के साथ जियो तो जीवन कब बीत गया पता भी नहीं चलेगा। तूफानों से टकराने वाली नदियां कभी यह नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है, वे बस बहती रहती हैं। ठीक वैसे ही तुम्हें भी जीवन की बाधाओं से बिना डरे अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। मरने वाले के लिए हजारों आंखें रोती हैं, लेकिन जीते जी इंसान को समझने वाला शायद ही कोई मिलता है। जब भी घमंड का एहसास हो, शमशान जाकर देख लेना, वहाँ वह भी राख है जो कभी खुद को भगवान समझता था। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो खुद को खास मत समझो, क्योंकि तारीफों के नीचे अक्सर स्वार्थ की परतें छुपी होती हैं। सब कोई चाहते हैं तुम्हें इस्तेमाल करना, और जैसे ही मतलब खत्म वे भी चले जाते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं। उनकी यही अच्छाई उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। यदि तुम एक सच्चे और ईमानदार दिल के इंसान हो और यह सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे जैसी सच्चाई को समझेगी, तो क्षमा करो, तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करने वाले लोग ही मिलेंगे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी बुद्धि छोटी होती है और जुबान बड़ी
क्योंकि वे एक ही दिन में कई दिल तोड़ देते हैं। और अजीब बात यह है कि उन्हें इसका ज़रा भी पछतावा नहीं होता। तुम 100 अच्छाइयाँ कर लो, लेकिन अगर एक गलती हो गई तो यही दुनिया सिर्फ उसी गलती को याद रखेगी। ये दुनिया निष्पक्ष नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी अपने सच्चे रास्ते से भटक जाओ। अगर किसी को जीवन से दूर करना है तो उसे पैसे उधार दे दो। रिश्तों की असलियत कुछ ही समय में सामने आ जाएगी। कुछ बातें केवल अनुभव सिखाता है, किताबें नहीं। जो लोग खुद दुखी रहते हैं वही दूसरों को जीना सिखाते हैं, लेकिन अफसोस वे खुद कब चले जाते हैं दुनिया को तब समझ आता है जब देर हो चुकी होती है। जीवन संयोग से नहीं बदलता, वह बदलाव से बेहतर होता है। इसलिए शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदलो, वही तुम्हें आगे ले जाएगा। अपने घाव और दर्द को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ मरहम लगाने वालों से नहीं भरी। कई लोग तो नमक छिड़कने के लिए ही बैठे रहते हैं। जो लोग तुम्हारे दिल में बसते हैं उन्हें सहेज कर रखो, और जो अब तुम्हारे दिल से उतर चुके हैं उनसे बचकर चलो, क्योंकि वे तुम्हें फिर से तोड़ सकते हैं। जीवन में एक सिद्धांत बना लो, जब तुम्हारा मित्र सुख में हो तो उसके साथ हंसी में शामिल होना जरूरी नहीं, लेकिन जब वह दुख में हो तो बुलाने का इंतजार मत करना, तुरंत उसके पास पहुंचो। अपनी तकलीफें उन लोगों को ही बताओ जो वास्तव में तुम्हारे दर्द को समझ सकते हो, क्योंकि हर कोई संवेदनशील नहीं होता। कुछ सिर्फ तमाशा देखना जानते हैं। सबसे ज्यादा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छा होना छोड़ दूं। दुनिया के रंग चाहे जैसे भी हो, परंतु तुम्हारा आचरण, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सच्ची पहचान होते हैं। जीवन में सत्य, संयम और प्रेम की डोर को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही 3 तत्व अंत में तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी बनेंगे। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग बड़े शोरगुल के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, पर समय बीतते ही वे चुपचाप फिसल जाते हैं। याद रखना, अगर तुम आवश्यकता से अधिक विनम्र बनोगे तो लोग तुम्हारा उसी अनुपात में उपयोग करेंगे। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता उसके पीछे भागना प्रेम नहीं बल्कि स्वयं के साथ धोखा है। चेहरा अक्सर वो नहीं कहता जो आत्मा ने सहा है। हृदय की पीड़ा केवल हृदय ही समझ सकता है। रिश्ते में मिठास तब आती है जब उसमें चालाकी की जगह शरारत हो और स्वार्थ की जगह सच्चाई। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वह तुम्हारा लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होता है उनका प्रेम भी काफूर हो जाता है। इसलिए सच्चे संबंधों की पहचान करना सीखो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठा बोलने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं होता। बड़ा बनना चाहो तो अवश्य बनो, लेकिन अच्छा इंसान बने रहना कहीं ज्यादा जरूरी है। संगति यदि तुम्हारे विचारों को बदल दे तो समझो वह संगति साधारण नहीं है। एक अच्छी संगत तुम्हें शिखर तक पहुंचा सकती है, वहीं गलत संगत तुम्हारा अस्तित्व मिटा सकती है। रिश्ते ना सुंदरता पर टिकते हैं, ना उम्र या बाहरी आकर्षण पर वे टिकते हैं। ईमानदारी, समय, आदर और साथ पर आकाश को पढ़ो, क्योंकि वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रंथ है। शून्य की आवाज सुनो, क्योंकि वहीं से मौन की गहराई निकलती है। मृत्यु को समझो, क्योंकि वही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और अमृत है। शिक्षा और संस्कार 2 ऐसे मंत्र हैं जो जीवन की नींव मजबूत करते हैं। शिक्षा तुम्हें झुकने नहीं देगी और संस्कार तुम्हें गिरने नहीं देंगे। इसलिए हमेशा अपने भीतर आशा का दीप जलाए रखो। किस्मत बदले या ना बदले, समय अवश्य बदलता है और जो धैर्य रखता है वही अंततः विजेता कहलाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जिसे तुम प्राणों से भी अधिक चाहते हो वही व्यक्ति एक दिन बदल जाता है। ये संसार परिवर्तनशील है और मोह का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह हमें उन वस्तुओं से जोड़ देता है जो स्थायी नहीं होती।
मौन की गूंज बड़ी भारी होती है। ये न केवल दीवारों को तोड़ती है बल्कि दिल को भी चीर देती है। गलती करना मानवीय है, परंतु जानबूझकर किसी के साथ छल करना पाप है। जो छल करता है उसका अंत सदा पीड़ा में होता है। इतने शांत मत रहो कि लोग तुम्हारे मौन का लाभ उठाने लगे। अपनी आवाज पहचानो, आत्मसम्मान को समझो। जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसकी चिंता मत करो। गलत लोग जाते हैं ताकि सही लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। रिश्तों की भीड़ का कोई अर्थ नहीं अगर उनमें सच्चाई और अपनापन ना हो। यदि एक भी व्यक्ति दिल से तुम्हारा हो तो वह हजारों झूठे रिश्तों पर भारी होता है। हर व्यक्ति अंदर से अकेला होता है, कोई किसी का संपूर्ण नहीं हो सकता। पूर्णता अपने भीतर तलाशो, बाहर नहीं। किसी को धोखा देने से पहले खुद को उस स्थान पर रख कर देखो, तब समझोगे कि धोखा कैसा लगता है। उम्मीदों से जुड़े रहो पर स्वार्थ से नहीं, क्योंकि मतलब से बने रिश्ते एक दिन विनाश का कारण बनते हैं। तुम चाहे जितने भी नेक क्यों ना हो, हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाता है तो कहीं बिना वजह बुरा समझ लिया जाता है। दूसरों के दर्द को समझने के लिए तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता और इंसानियत का होना जरूरी है। सुंदरता सिर्फ आंखों तक सीमित होती है, लेकिन सच्चाई और गुण आत्मा को छू जाते हैं। इसलिए रूप पर मत जाओ, चरित्र को पहचानो। बिना स्वार्थ के सहायता करना सीखो, बिना लाभ की इच्छा के लोगों से जुड़ना सीखो और बिना दिखावे के रिश्ते निभाना सीखो। अंधकार उस जगह नहीं होता जहां रोशनी नहीं है, बल्कि वहां होता है जहां लोग केवल दिखावे की रोशनी में जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारा मन और विवेक तय करेगा। रास्ते स्वयं निकलेंगे यदि इरादे मजबूत हो। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए अपने द्वार बंद कर दे तो उससे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों ओर होती है। सम्मान और प्रेम दोनों ओर से हो तभी संबंध मजबूत बनते हैं। किसी को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं दुख में हूँ। जो सच्चे हैं वह साथ रहेंगे, बाकी सब छट जाएंगे। जो बीत गया उसे पीछे देखना छोड़ो, वरना आने वाले अवसर भी खो दोगे। दिल बड़ा रखो, क्योंकि यह संसार खुद ही बहुत छोटा है। रिश्तों को मापने का कोई तराजू नहीं होता, केवल परवाह ही बता सकती है कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ है। महफिलों में खुदगर्जी नहीं चलती और अफसोस यह है कि मेरे ही दिल पर मेरी मर्जी नहीं चलती। सच्चा सुख वह है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर आता है, क्योंकि यह संसार केवल अपने लिए जीने का नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ कर जाने का है। किसी भी रिश्ते में जिद, अहंकार और अपने मत पर अड़े रहना रिश्ता कभी मजबूत नहीं होने देता, बल्कि अंततः वही रिश्ते टूट जाते हैं। चाहे बाहर से सब कुछ ठीक दिखे, असल जीत तो मन और दिल की होती है। जो इंसान अपने भीतर हासिल करता है, जो व्यक्ति आलस्य, नकारात्मक सोच और दूसरों की बुराई करने की आदत से खुद को ऊपर उठा लेता है, वही जीवन में हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ता है और उसके रास्ते में कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कोई सीख न ले। इसलिए हर परिस्थिति, हर अनुभव को एक अनमोल सबक मानकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली अस्तित्व ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, बल्कि पूरी तरह वर्तमान में जिया जाना चाहिए। मंजिल चाहे कितनी भी दूर और ऊंची क्यों ना हो, निरंतर प्रयास और विश्वास के बिना उसे पाना असंभव है। इसलिए अपने कर्मों में पूरा भरोसा रखो और धैर्य व प्रेम की ताकत से अपने सफर को आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जीवन वास्तव में वही है जो तुम आज जी रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर चीज अपने तयशुदा वक्त पर ही हमारे पास आती है। इस संसार में बुराई, धोखा और छल हो सकते हैं, परंतु हमें कभी भी अच्छा बनने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारा मूल्य हमारे
तुम्हारे कर्मों से तय होता है, क्योंकि हजारों नाम हो सकते हैं लेकिन पहचान उन्हीं की होती है जिनके कर्म श्रेष्ठ और नेक होते हैं। वक्त ने चाहे कितनी भी परीक्षा क्यों ना दी हो, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, और हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, मैं खुद को उनसे हारने नहीं दूंगा, क्योंकि मनुष्य की असली ताकत उसकी आत्मा और विचारों में होती है, ना कि केवल उसके शरीर में। इसलिए इस दुनिया में दूसरों की बातों या आलोचनाओं पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम खुद अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर तुम हमेशा ये सोचोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तो आखिरकार तुम खुद को भूल जाओगे। सच्चे संबंध वही होते हैं जो आत्मा से जुड़ते हैं, वे कभी अधूरे या कमजोर नहीं होते, लेकिन जो केवल स्वार्थ और फायदे की वजह से बनते हैं, वे चाहे जितने भी लंबे समय तक चले, एक दिन टूटना तय है। जिस इंसान को तुमने अपने पूरे दिल से चाहा लेकिन वह तुम्हारा नहीं बन पाया, वह कभी भी किसी का नहीं बन सकता। नमक रोटी खाकर चैन से सोना सही है, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना हमेशा सम्मान की कीमत नहीं झुकाता, क्योंकि जितना भी दिया जाए हमेशा आलोचना मिलती है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जब हम नादान होते थे तो जिंदगी का हर पल हम जश्न मानते थे, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी, जिंदगी ने हमें अपनी सच्चाई से रूबरू कराया। पहले मैं दुनिया को बदलने की सोचता था, अब मैं खुद को सुधारने पर काम कर रहा हूँ। चाहे हालात कैसे भी हो, हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि शिकायत करने से बेहतर है जो है उसका शुक्राना करना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ हर दिशा सवालों से भरी होती है, पर उत्तर हमें अपने अंदर ही ढूंढने होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि परिस्थिति को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और धैर्य का दामन थामे रहो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सामने कुछ नहीं बोलते वे अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा परेशान और चिंतित होते हैं। इसलिए कभी यह मत समझो कि जो खामोश है वे संवेदनहीन है, क्योंकि कभी कभी खामोशी में सबसे गहरे जज्बात छिपे होते हैं। जीवन तब सरल होता है जब शर्तें कम हो और दिल की नियत साफ हो, क्योंकि जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उसकी चमक भी सामान्य लगने लगती है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं वे जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा साथ निभाते हैं। आजकल की दोस्ती भी अक्सर पैसों की तरह नकली हो गई है, जहां हर किसी को डर रहता है कि कहीं वह झूठ ही तो नहीं। हर रिश्ते की सीमाएं होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो किसी भी रिश्ते को खत्म करना बेहतर होता है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता हो, उन लोगों की परवाह करना बंद कर दो जो तुम्हें दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि जब वे देखेंगे कि उनकी कोशिशें तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही हैं तो वे खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हें मोहब्बत नहीं आदत थी, अगर वह सच्चा प्यार होता तो बिछड़ना भी तुम्हें बेचैन कर देता। जीवन का यही अनुभव है कि जो व्यक्ति सादगी और ईमानदारी से जीता है उसे अक्सर सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और दुख की बात यह है कि कई बार अपने ही लोग उसे समझने नहीं देते। परंतु याद रखो कि रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ जाए, यदि सुधारने की सच्ची इच्छा हो तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। किसी को याद करने का समय अपने आप निकल आता है, बस दिल में सच्चे जज्बात होने चाहिए। अगर कोई तुम्हारे लिए है तो वह तुम्हें समझेगा, और जो नहीं है वह दूर चला जाएगा। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो उसकी बुराइयां नजर नहीं आती, और जब नफरत करने लगते हैं तो अच्छाइयां दिखाई नहीं देती। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है जो सच्चाई से आंखें मूंद लेती है। अगर तुम्हें किसी का प्यार पाने के लिए अपना स्वाभिमान खोना पड़ रहा है तो समझ लो कि वह प्यार नहीं बल्कि समझौता है। सच्चे प्रेम में आत्मसम्मान की बलि नहीं दी जाती, बल्कि वह इसे और ऊंचा उठाता है। इसलिए खुद को इतना मत गिराओ कि तुम्हारी असली पहचान ही खो जाए। जीवन में प्रेम जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपना सम्मान और आत्मसम्मान बनाए रखना। भगवान श्री
श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल तो बदल ही जाता है, लेकिन असल बात यह है कि दिन बदल जाते हैं समय के साथ, या तो जीवन के घाव भर जाते हैं या इंसान टूट फूट कर बिखर जाता है। यही जीवन की कठोर सच्चाई है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जो वस्तुएं आसानी से हासिल हो जाती है उनकी कदर इंसान कभी भी नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे रिश्ते जो जल्द बनते हैं वे उतनी ही जल्दी नाजुक होकर टूट भी जाते हैं, क्योंकि उनमें कभी गहराई नहीं होती, सिर्फ स्वार्थ का रंग होता है। कुछ लोग बेहद कोमल हृदय वाले होते हैं, वे गुस्से में भी आंसू बहा देते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि अंतर्मन की नाजुकता और संवेदनशीलता की निशानी है। कई बार हमारे अंदर अनगिनत बातें होती हैं पर वे कहने के बजाय मन के भीतर ही रह जाती हैं, क्योंकि हर कोई दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे तुम कितनी भी मेहनत और लगन से किसी रिश्ते को निभाओ, समय के साथ जो इंसान बदलने वाला होता है बदल ही जाता है। इसलिए किसी के बदल जाने पर मत रो या अफसोस मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत और अडिग बनाओ कि किसी के बदलने से तुम्हारी दुनिया का संतुलन ना बिगड़े। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहता है वही सच्चा धनवान कहलाता है। पैसा चाहे कितनी भी चालाकी या बेईमानी से कमाया जाए, उसे सही ढंग से संभालने के लिए एक भरोसेमंद और ईमानदार इंसान की जरूरत हमेशा पड़ती है। यही इस संसार का अपरिवर्तनीय नियम है। सत्य चाहे देर से आए लेकिन वह अंततः जीतता है। इंसान की फितरत भी बड़ी विचित्र होती है। वह उन लोगों के लिए आंसू बहाता है जो दुनिया से चले गए, पर जिनके सामने वह हरदम खड़ा रहता है उन्हें रुलाने से भी नहीं कतराता। कभी हार मत मानो, क्योंकि अंततः सब कुछ सही होता है, और अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि यह अंत है। इस संसार में सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो सलाह तुम दूसरों को देते हो उसे खुद पर भी उतनी ही निष्ठा से लागू करो। जो लोग तुम्हारे पीछे जलते हैं उनसे घबराओ मत, क्योंकि जलना ही उनके लिए यह प्रमाण है कि तुम उनसे कहीं बेहतर हो। असली सफलता दौलत में नहीं बल्कि जीवन में शांति, प्रेम और संतोष पाने में है। इसलिए ना तो बीते हुए कल में खो और ना आने वाले भविष्य की चिंता में डूबो, बल्कि इस वर्तमान क्षण को सबसे श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही असली जीवन का सार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को फिर से मजबूत बनाना तुम्हारे हाथ में है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम दुखों में डूब जाओ या चुनौतियों का सामना कर मजबूती से आगे बढ़ो। दोनों में मेहनत समान होती है, फर्क केवल इस बात का होता है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम दर्द में फंसे रहो या मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति को अपनाओ। दुनिया में आबादी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, हर इंसान कहीं ना कहीं अंदर से अकेला होता है। उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को पहचान लेता है। वक्त के साथ लोग बदले हैं। पहले रिश्ते बातें करने से टूट जाते थे, अब बातें खत्म नहीं होती पर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मजबूरी में जो जुदाई होती है उसे समझा जा सकता है, लेकिन स्वार्थ की वजह से जो दूरियां आती हैं वे कभी भी सच्चे नहीं होती। आज की नई पीढ़ी अकेलेपन को अपना साथी मानती है, जबकि पुरानी पीढ़ी रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखती थी। जमाना बदल गया है और अब वे लोग जो कभी तुम्हारे सबसे करीब थे आज अक्सर अजनबी बन जाते हैं। अगर तुम्हें अपनों को नीचा दिखाने में ही खुशी मिलती है तो समझो तुम खुद गहराई से गिर चुके हो। आज के द्वार में सच्चाई को भी लोग दिखावा समझने लगे हैं, इसलिए अच्छा होना भी कभी कभी गलत माना जाता है। इस दुनिया में झूठे लोग अक्सर ज्यादा सराहे जाते हैं और सच्चे लोगों को सताया जाता है। इसलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को कभी मत खोना। चाहे तुम कितने भी अकेले हो, जब तक तुम खुद के साथ ईमानदार और
मजबूत हो, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। समय और सत्य दोनों के अपने नियम होते हैं। जो झूठे आज ऊंचाइयों पर हैं वे एक दिन नीचे गिरेंगे, और जो सच्चे आज संघर्ष कर रहे हैं वे एक दिन विजेता बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन मोह में फंस जाता है तो रास्ते धुंधले हो जाते हैं, पर याद रखना जो बीत गया वह केवल अनुभव है, और जो आने वाला है वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। किसी और की जगह लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी स्वयं को खोने का नाम नहीं होता, बल्कि आत्मा की पूर्णता का अनुभव है। जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं वही वास्तव में सच्चे इंसान है। मेहनत का फल और समस्या का समाधान भले ही देर से मिले, लेकिन निश्चित तौर पर मिलता है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो और काम करते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। सच्चे रिश्ते वे नहीं जो सिर्फ नाम के लिए निभाए जाएं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सके, वरना तो हालचाल पूछने वाले तो रास्ते में मिलने वाले अजनबी भी होते हैं। लोग धोखे को ज्यादा याद रखते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए चुप रहना भी जरूरी है। सच्ची ताकत माफ करने में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बार बार वही गलती दोहराओ। जीवन की सादगी ही असली भव्यता है। अपने जीवन को इस तरह संवारो कि जब कोई निराश व्यक्ति तुम्हें याद करे उसकी आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठे। वही रिश्ता सच्चा होता है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे लिए आदर और सम्मान बनाए रखे। कठिनाइयों से मत घबराओ, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जीवन की समझ वही व्यक्ति रखता है जो सफर में आई धूल को गुलाल समझकर खुशी खुशी आगे बढ़ता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, दिन आखिर बदल ही जाते हैं। इसलिए निरंतर चलो, मजबूत बनो और हर चुनौती को स्वीकार करते हुए मानकर आगे बढ़ता है। सच्चे जीवन का रहस्य यही है कि हमेशा धैर्य बनाए रखो, प्रेम की भावना से जीवन को सजाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठता की ओर निरंतर अग्रसर करते रहो, क्योंकि जो भाग्य तुम्हारे लिए लिखा गया है वह चाहे देर से आए पर निश्चित रूप से तुम्हारे कदमों तक पहुँचेगा। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि मनुष्य की चाहत में थोड़ा झुकाव स्वीकार्य हो सकता है, किंतु इतना भी मत झुको कि सामने वाला तुम्हारी मर्यादा को कमजोरी या मजबूरी समझ बैठे। प्रेम और समर्पण की सुंदरता तभी बनी रहती है जब वे स्वाभिमान और सम्मान के साथ जुड़े हो। यदि किसी व्यक्ति के लिए तुम्हारी मौजूदगी का कोई खास महत्व नहीं है तो समझो कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी उससे कोई खास फर्क नहीं डालेगी। यह भ्रम पालना कि लोग तुम्हारे बिना आंसू बहाएंगे निराधार है, क्योंकि मैंने कई बार मुर्दों के जनाजे में भी लोगों को हंसते हुए देखा है। इसलिए हमेशा अपने लिए जियो, ना कि इस कल्पना में कि तुम्हारे जाने से पूरी दुनिया शोक मना उठेगी। अकेले रहना उन दोगले और कपटी लोगों के साथ जीने से बेहतर होता है जो तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते है। यदि किसी जीवन में बार बार तुम्हें अपमानित किया जा रहा है तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे कभी वहां तुम्हारा अस्तित्व था ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता किसी कठिनाई या समस्या के भीतर ही छुपी हो। प्रेम हमेशा माफी मांगने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन यदि बार बार प्रेम को ही झुकना पड़े तो यह उचित नहीं। जिनकी नज़रों में तुम नगण्य हो वे तुम्हारी नज़रों में भी कोई महत्व नहीं रखते। इस दुनिया में बहुत महंगे किरदार होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। जो इंसान सही जगह सही कदर पाता है वह वहीं ठहर जाता है। फिर भी लोग कहते हैं इंसान बदल गया। अगर लोग तुम्हें कम सम्मान देते हैं तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि तुम्हारे पास धन का अभाव है। ये दुनिया दिखा
दिखावे और चमक धमक को अधिक आदर देती है, पर याद रखना कि असली सम्मान केवल धन से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व और कर्मों से ही कमाया जाता है। कुछ लोग तुम्हारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी उनसे बात करके तुम्हें खुशी मिलती है, क्योंकि भावनाएं तर्क से नहीं प्रेम से चलती हैं। जो अपनों के सताए हुए होते हैं, जो अपनों द्वारा ठुकराए गए होते हैं, वे अक्सर कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और अपने शब्दों से भी, लेकिन उनके कठोरपन के पीछे अक्सर टूटे हुए जज्बात छिपे होते हैं। इसलिए किसी को केवल उसकी कठोरता से मत आंकना, बल्कि उसके भीतर छिपे दर्द को समझने की कोशिश करना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सफर में सबसे बड़ा सबक ये है कि सहारा देना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन धक्का देने में हर कोई माहिर होता है। ये संसार ऐसा है कि लोग किसी के बारे में अच्छी बातें सुनकर संदेह करते हैं, लेकिन बुरी बातें सुनते ही तुरंत विश्वास कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी समझ नहीं आती जितनी धोखा खाने से। अनुभव ही सबसे बड़ी शिक्षा है, और जो इसे समझ जाता है वह कभी किसी पर अंधा भरोसा नहीं करता। चीजों की कीमत हमें उनके मिलने से पहले पता होती है, लेकिन इंसानों की कीमत हमें उनके खो जाने के बाद समझ आती है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अपनी तस्वीर तो बस एक पल में बना सकते हो, लेकिन अच्छी छवि बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। यदि कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास है, और इस विश्वास को कभी मत तोड़ो। जीवन में सरलता और कोमल हृदय होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें बेवजह ठुकरा दे। फन कुचलने की कला भी सीखो, क्योंकि सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता। इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों से डरकर अपने सपनों को मत छोड़ो, बल्कि डटकर उनका सामना करो। भरोसा केवल उन्हीं पर करो जो उसे निभाने के काबिल हो। कुछ पल का साथ तो जनाजे में भी देते हैं, लेकिन सच्चा साथ वह होता है जो जीवन भर निभाए। सच्चे लोगों पर उतना ही भरोसा करो जितना दवाइयों पर करते हो। वे भले कड़वे लगे पर लाभकारी होते हैं। अंत में उन रिश्तों को गहरे समंदर में फेंक दो जिनमें वक्त पड़ने पर लोग तुम्हें किनारे छोड़ जाते हैं। जो साथ निभाने लायक नहीं, उन्हें जबरदस्ती अपने जीवन में मत बनाए रखो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता और सच्चाई से बड़ी कोई पहचान नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लोग धीरे धीरे संभलना सीख जाते हैं। मुश्किलें कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत चाहिए। ख्वाब हकीकत में तब बदलते हैं जब तुम एक बार सच्चे दिल से कोशिश करो। जब इंसान अपने डर और आलस्य को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। रिश्तों में आई दरारों का फायदा दुनिया उठाती है, ठीक वैसे ही जैसे मकानों की बढ़ती कीमतों के पीछे लोगों की दूरियां छुपी होती है। यही है दुनिया का स्वभाव। जीवन में तूफान भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ छोड़कर भाग जाता है और कौन मजबूती से पकड़कर साथ निभाता है। चाहे तुम खुद को कितना भी समर्पित कर दो, ये दुनिया कभी पूरी तरह खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो तुम्हारे मन को शांति देना, कि जो दुनिया चाहती हो, क्योंकि दुनिया की पसंद जल्दी बदल जाती है। अपनी काबिलियत को कभी कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारी बुराई करने का ठेका इस दुनिया ने खुद ही ले रखा है। अगर तुम अपने जीवन में स्थिरता और सम्मान चाहते हो तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जब तक तुम खुद को झुकने नहीं दोगे तब तक लोग तुम्हारे अधिकारों को दबाने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। मुझे अपनी मस्ती और आज़ादी से जीना पसंद है, लेकिन लोग इसे अक्सर घमंड समझ बैठते हैं, जबकि यह सिर्फ मेरी सच्चाई है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बहुत से लोग महान बनने की चाह में इंसान बनने का हुनर ही भूल जाते हैं। बचपन में भाई बहन हर रोज छोटे
छोटे छोटे कारणों से लड़ जाते हैं, फिर कुछ ही मिनटों में फिर से गले लग जाते हैं, लेकिन बड़े होने पर एक बार मनमुटाव इतना गहरा हो जाता है कि शायद फिर जीवन भर का मिलना सिर्फ अंतिम विदाई पर ही होता है। यही जीवन की कठोर सच्चाई है। जब तक समय तुम्हारे हाथ में है, अपने अपनों को संभालो और उनके लिए अपना प्यार और सम्मान बनाए रखो। ये दुनिया कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती और ना ही जीवन संपूर्ण होता है। इंसान को सफलता पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, परंतु जब कोई सत्य को छोड़ देता है तो उसके जीवन की आत्मा मर जाती है। इसलिए हमेशा सच्चाई और कर्म के रास्ते पर चलो, क्योंकि अंततः यही तुम्हारी असली पहचान बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सारी योजनाएं बना रखी है। बेवजह तनाव मत लो, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय है। जीवन एक बर्फ की तरह है, अगर इसे सही और अच्छे कर्मों में नहीं लगाओगे तो ये धीरे धीरे पिघलता जाएगा और अंत में खत्म हो जाएगा। अगर संसार में हर कार्य केवल मनुष्य के प्रयास से संभव होता तो मेरी अर्थात ईश्वर की जरूरत ही न होती। जहाँ तुम्हारे प्रयास खत्म होते हैं वहीं मेरा कार्य शुरू होता है। जो लोग अपने जीवन में मौज मस्ती करते हैं, दूसरों के खिलाफ साजिशें नहीं रचते, नफरत फैलाते नहीं और ना ही ईर्ष्या रखते हैं, वे सच्चे मायनों में जीवन को जिया करते हैं। तुम चाहे कोई भी हो, संघर्ष से बचना नामुमकिन है, क्योंकि यह संसार इसी नियम पर टिका हुआ है। मित्रों, कृष्ण ने हर परिस्थिति को स्वीकार कर जिया और जीत हासिल की। यही सीख तुम्हारे लिए भी है। जीवन में आने वाली चुनौतियों से भागो नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करो। जिन लोगों से तुम्हारा दिल जुड़ा होता है वे हमेशा तुम्हारे विचारों और भावनाओं में रहते हैं। रास्ते दूसरों के लिए नहीं बदलते, अगर तुम खुद को बदल सकते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ, हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। समय के पंजे से कोई बच नहीं पाया, मिट्टी से पूछो सिकंदर कहाँ है। इसीलिए अहंकार छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए माफी भी मांग लेते हैं, इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करना। दुनिया में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन दिल के अंदर वे पहले से कहीं अधिक अकेले हो गए हैं। अगर किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखना सीखो, क्योंकि अत्यधिक निकटता कभी कभी रिश्तों में दरार भी ला देती है। बीता हुआ कल केवल तुम्हारे दिमाग की उपज है, जीवन तो केवल वर्तमान में है। इसी क्षण में जीना सीखो और इसी में आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप यूं ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो हमें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कई बार हम मीठे सपनों और खूबसूरत शब्दों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि कड़वाहट सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर दर्द बुरे कर्मों की सजा हो, कई बार अच्छे होने की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। खामोश चेहरे के पीछे हजारों पहरे होते हैं और हंसती हुई आंखों के अंदर भी गहरे जख्म छुपे होते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं वे अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं। झूठ चाहे जितनी भी तेजी से दौड़े, अंततः मंजिल तक केवल सच्चाई ही पहुंचती है। सच के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। इस दुनिया में अक्सर पीठ पीछे वार करने वाले निर्दोष साबित होते हैं और भरोसा करने वाले दोषी ठहराए जाते हैं, लेकिन सत्य और न्याय का मार्ग कभी खाली नहीं होता। जो इस राह पर चलता है वह अपने आप को मजबूत बना लेता है। जो व्यक्ति तुम्हें दिल से प्यार करता है फिर भी तुम्हारा नहीं बन पाया, समझ लो कि वह कभी किसी का भी नहीं हो सकता। प्रेम त्याग और समर्पण की नींव पर टिकता है, स्वार्थ और मोह की नहीं। शब्दों में ब्रह्म का वास होता है और शब्दों में शक्ति भी।
इसलिए शब्दों का उपयोग सावधानी से करो। जैसे कोई गुप्त मंत्र, झूठ हमेशा मीठा लगता है और उसकी लालसा कभी कम नहीं होती, लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि हर कोई उसे पचा नहीं सकता। इसलिए दुनिया में दिखावा ज़्यादा है और सच्चाई कम। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो घबराना नहीं, क्योंकि जो सत्य के साथ होता है उसकी विजय निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आशा रखो, जीवन में सवेरा अवश्य होगा। जो उम्मीदों के सहारे चलता है उसके रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि लोग आधी उम्र के बाद समझ पाते हैं कि हर किसी के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करता। जो दूसरों को इज्जत देता है वही वास्तव में इज्जतदार होता है। इंसान वही देता है जो उसके भीतर होता है। अगर तुम्हारे दिल में स्नेह और सम्मान है तो वही बांटो, लेकिन यदि कटुता और स्वार्थ है तो वही तुम्हारी पहचान बनेगी। संसार का नियम यही है कि कोई याद नहीं रखता तुम कब सही थे, लेकिन कोई भूलता नहीं कि तुम कब गलत थे। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हारे अंदर भी हो सकती है और जुबान दूसरों के पास भी होती है। रिश्तों और पैसों की बराबर कद्र करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन खोना बेहद आसान। जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है उसका भाग्य कभी खराब नहीं होता। जिन पर सब चीज़ों की जिम्मेदारी होती है उनकी खुद की जिंदगी अक्सर बिना देखभाल की तरह होती है, जिस पर हर कोई लिखता है लेकिन कोई उसे संभालता नहीं। रिश्तों का बंधन कागज के दस्तावेज से नहीं बल्कि एहसास से होता है। जहाँ एहसास खत्म हो जाता है वहाँ रिश्ता भी खत्म हो जाता है। आशा कभी मत खोना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारे लिए क्या लाएगा। सत्य कभी ये दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा खुद को ही सत्य बताता है। इसलिए सत्य का मार्ग कठिन होता है लेकिन उसका फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रोकना मत चाहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी चला जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के होने या ना होने से तुम्हारी शांति प्रभावित ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धार चाहे कितनी भी तेज हो वह पेड़ को खुद नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी चाहे कितनी भी मजबूत हो वह बाल नहीं काट सकती। इसी तरह हर व्यक्ति अपनी काबिलियत और विशेषताओं के हिसाब से श्रेष्ठ होता है। इसलिए कभी खुद की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता, और जो कोई और कर सकता है वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं घर बदल जाए, समय बदल जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कई बार दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि असल में हमारे सबसे करीब कौन थे। जीवन में जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं, हवा, पानी, नींद, शांति और सांसें, वही सबसे कीमती होती है। धन चाहे जितना भी हो, अगर सम्मान ना मिले तो जीवन भर गरीब कहलाओगे। वह जो बार बार झुकता है असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को बचाने की कला है। जो वास्तव में मजबूत होते हैं वे परिस्थिति के सामने झुकने का साहस रखते हैं। पर याद रखना कि झुकना और गिरना अलग अलग है। आज के इंसान को ना तो नियम पसंद है और ना ही वादे, उसे तो सिर्फ फायदे चाहिए। यही स्वार्थ उसे रिश्तों से दूर कर देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है ये केवल समय बताता है। इसलिए किसी भी रिश्ते की गहराई को समझने के लिए धैर्य जरूरी है। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह सिर्फ नसीब से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से भी मिला है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने आप को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कर्म के प्रति अडिग रहते हैं और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि श्रेष्ठता केवल शरीर की नहीं बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान की होती है। जन्म के साथ तो जीभ मिल जाती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना कला है जो बहुत कम लोगों को आती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इसलिए मौन और वाणी दोनों का संतुलन बनाए रखना सीखना चाहिए। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके संस्कारों से होती है और
उसकी परिपक्वता उसके व्यवहार से, चाहे तुम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि तुम्हारा व्यवहार सही नहीं तो तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। जो चीज़ हमें चुनौती देती है वही हमें बदलती भी है। कठिनाइयाँ केवल हमें परेशान करने के लिए नहीं आती बल्कि वे हमें बेहतर इंसान बनाने का अवसर भी देती हैं। धन उन्हीं के पास टिकता है जो उसे सही ढंग से संभालना जानते हैं, जबकि दुराचार और बुराइयों की संपदा कुछ ही समय में नष्ट हो जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद का साथ देना सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि इस दुनिया में तुमसे बेहतर साथी कोई नहीं। सबसे गहरे जख्म वही देते हैं जो तुम्हारे करीब होते हैं। वे जख्म जो चुपचाप सहते हुए मन में दबा रह जाते हैं, जिनके चारों ओर भीड़ होती है, उनसे दूरी बनाए रखना बेहतर होता है, क्योंकि अधिक निकटता कभी कभी अनजाने छल का कारण बन जाती है। सम्मान ना मिलने की दो ही वजह होती है, या तो तुम उस काबिल नहीं हो या फिर तुम गलत जगह पर हो। इसलिए अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो ये देखना जरूरी है कि असली समस्या कहाँ है। इज्जत दो, लेकिन इतनी भी नहीं कि लोग तुम्हारी इज्जत करना ही भूल जाए। आत्मसम्मान बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का सम्मान करना। इंसान कब बदल जाता है ये समझना कठिन है। हम सोचते रहते हैं कि गलती कहाँ हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग बदलते नहीं बल्कि समय के साथ अपनी असलियत दिखा देते हैं। इसलिए बदलाव को स्वाभाविक मानकर आगे बढ़ो, चाहे वजह कोई भी हो। अगर तुम बीच में कुछ छोड़ दोगे तो वह अधूरा रह जाएगा। जीवन कोई खेल नहीं है जिसे बीच में रोका जाए, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है जिसे धैर्य और आत्मबल के साथ पूरा करना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हम इतने कमजोर धागे चुन लेते हैं कि पूरी जिंदगी उन्हें संभालने में बीत जाती है, लेकिन याद रखना अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए किसी और को नजरअंदाज नहीं करता। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वह तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेगा। जो आज तुम्हें इंतजार करवा रहा है वह समय आने पर इतना देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। इसीलिए धैर्य रखो और अपने विश्वास को टूटने मत दो। सरल और विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है, कमजोरी नहीं। सच्ची ताकत वही होती है जहाँ धैर्य और शांति होती है। औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका सुहाग जीवित रहता है, और पुरुष तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी साथ होती है। प्रेम और संग ही जीवन की असली ऊर्जा है। इश्क की सच्चाई यही है कि हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। छोड़कर जाने वालों ने बड़ी सीख दी है कि आने वालों को उनकी औकात में रखना ही जीवन का संतुलन है। जो आसानी से मिलता है वह अक्सर धोखा होता है, जो मुश्किल से मिलता है वही असली इज्जत होती है। जो दिल से मिलता है वही सच्चा प्रेम होता है, और जो नसीब से मिलता है वही सच्चा मित्र होता है। लगातार उपेक्षा से तो पौधे भी सूख जाते हैं, तो रिश्ते कैसे बचेंगे। इसीलिए जिनकी कद्र करनी है उनकी करो, और जो तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें जाने दो। अपनी राह उन्हीं चीजों पर बनाओ जो तुम्हारी आत्मा को शांति देती है, ना कि उन जगहों पर जहां सिर्फ दुनिया की स्वीकृति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुलकर उड़ने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन जिम्मेदारियों की जंजीरें हमें अक्सर बांध कर रखती है। उम्र चाहे कोई भी हो, जीवन हर दिन हमें कुछ नया सबक सिखाता है। ये संसार अब शराफत का नहीं रहा। यदि तुम किसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत दोगे तो वह तुम्हें मूर्ख समझेगा। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी तमाशा बन गई है, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि इस तमाशे के सारे कलाकार हमारे अपने थे। सबसे आसान तरीका यही है कि मुस्कुरा दो और कह दो मैं ठीक हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ होते हैं, और जरूरत खत्म होते ही चेहरे बदल जाते हैं। रिश्तों में एक बार भरोसा टूट जाए तो बातचीत होती है,
लेकिन वह पहले जैसी नहीं रहती। यदि किसी के जीवन में बार बार अपमान हो रहा है तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। यदि कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। एक दर्द ही था जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यही जीवन की सच्चाई है। जो लोग रिश्ते कम और अहंकार ज्यादा रखते हैं उन्हें दिल से दूर ही रखना चाहिए। हे भगवान, रोटी कम देना लेकिन उन लोगों से बचा कर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की फिक्र छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जो सत्य है वही टिकेगा और जो झूठ है वह समय के साथ खुद मिट जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी बचकानी जिद होती है कि जो उसे रुला कर गया उसे ही चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन जीवन इसी सीख के साथ आगे बढ़ता है कि कुछ लोग केवल सबक देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार चीज मतलब है, क्योंकि इसके निकलते ही बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। इसलिए ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को बदलने की बजाय अपनी सच्ची पहचान बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। अकेलापन वही ज्यादा महसूस करता है जो सही फैसले करता है, क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई का रास्ता अक्सर अकेला होता है। जिंदगी की दौड़ में जो लोग तुम्हें दौड़कर नहीं हरा सकते वे तुम्हें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि तोड़ने वालों का अंत निश्चित होता है और सहने वालों की जीत तय होती है। किसी के इतने करीब मत जाओ कि तुम्हारी दूरी उसे अच्छी लगने लगे। गलतियां जो सबसे अधिक दर्द देती हैं वही सबसे बड़ी सीख भी देती है। इसलिए पछताने के बजाय सीखने पर ध्यान दो। दो चीजें हमेशा तुम्हें सुखी रखेंगी। एक, जो तुम हासिल करना चाहते हो उसे पाने का प्रयास करो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। यही संतोष की कुंजी है। समझदार लोग विचारों की बात करते हैं, बुद्धिजीवी तथ्यों की, और साधारण लोग सिर्फ खाने पीने की। इसीलिए देखो कि तुम किस श्रेणी में हो। हर दर्द का इलाज है, हर बीमारी का मरहम है, लेकिन दिल में लगे जख्म और मन में बसे कपट का कोई उपचार नहीं है। जिस व्यक्ति के सच्चे होने की गवाही तुम्हारा दिल देता हो वह कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं हो सकता। जीवन के रथ में कई लगाम है, संस्कार, कर्तव्य और समाज, लेकिन रिश्ते तभी सच्चे होते हैं जब दिल से जुड़ाव हो, ना कि स्वार्थ या गणना से। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर किसी पर जरूरत से ज्यादा यकीन करोगे तो एक दिन सबसे ज्यादा चोट भी वहीं से मिलेगी। ये दो मुँहे लोग ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे पता नहीं, लेकिन वे हर चेहरे के साथ नया नकाब जरूर पहनते हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार वह ही सही है। विनम्रता के बिना ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि केवल उम्मीद लगाकर बैठने से कुछ नहीं मिलता। सफल वही होते हैं जिनमें संकल्प की आग जलती है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे भी अलग अलग नजर आने लगते हैं। इसलिए चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, हमेशा अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना। अकेले रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन भीड़ में रहकर अकेला महसूस करना इंसान को भीतर से मार देता है। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो छोटी छोटी बातों पर नाराज होने का बहाना ढूंढता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन से जाने लगे तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। रिश्ते तब तक सही रहते हैं जब तक दोनों तरफ से उनकी कदर होती है। जरूरत से ज्यादा प्यार और समय देने पर लोग तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब जिंदगी समंदर में डूब आने लगती है तो वक्त तैरना भी सिखा देता है। इसलिए कभी परिस्थितियों से घबराओ मत, संघर्ष ही तुम्हें निखारेगा। यदि नियत साफ है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता।
लगता मेहनत पर ध्यान दो। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, इतने छोटे बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, लेकिन अपने कर्मों से इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई तुम्हारे स्थान पर बैठने की हिम्मत भी ना करे। रंग रूप देखकर इंसान की असली फितरत को मत आंकना, क्योंकि असली वफादारी और सच्चाई हमेशा साधारणता में ही मिलती है। जो लोग तुम्हें बिना किसी दिखावे के पूरी ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ स्वीकार करते हैं, वही वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा कांच की तरह नाजुक होता है, एक बार यदि वह टूट जाए तो न केवल रिश्ता बल्कि हर चेहरा भी तुम्हारी नज़रों में अलग अलग और अनजान लगने लगता है। ये जीवन की सबसे कड़वी और कठोर सच्चाई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अकेले रहना और खुद को अकेला महसूस करना दिल के लिए बहुत भारी होता है, पर उससे भी ज़्यादा दर्द तब होता है जब तुम भीड़ में होते हुए भी अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करते हो। यही वह भावनात्मक दूरी है जो इंसान के अंदर की दुनिया को पूरी तरह से तहस-नहस कर देती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ का रिश्ता खत्म करना चाहता है तो सबसे पहले वह तुम्हारे साथ बातचीत कम कर देता है, फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ाने लगता है, उसके बाद तुम्हें नज़रअंदाज करता है और आखिरकार यह एहसास दिलाता है कि तुम्हारे मौजूद होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों से ज़बरदस्ती जुड़ने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होता है वह तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं करने देगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में अपनी अहमियत और कीमत बढ़ाना चाहते हो तो संघर्ष के बिना सफलता की उम्मीद मत रखना। तड़पना और कोशिश करना ही असली रास्ता है। हर बदलाव के साथ जो दर्द आता है वही दर्द तुम्हें अंदर से मजबूत और तैयार करता है। कोई भी मुश्किल समस्या केवल शांत दिमाग और अटूट आत्मविश्वास से ही पार की जा सकती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हिम्मत और साहस से हर परिस्थिति को बदला जा सकता है। जीवन में बहुत कुछ हासिल होता है, लेकिन ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर जाता है जो हमारे पास नहीं होती। हमारी इच्छाएं और ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, और जो हमारे पास नहीं होता वह हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। गलतियां होना जीवन का हिस्सा है और कभी कभी गलत भी समझा जाना पड़ता है। यही जिंदगी है जहाँ कभी तारीफ होती है तो कभी आलोचना, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि आलोचनाएं और गलतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। पानी से सीखो जो हर बाधा में भी अपने लिए रास्ता बना लेता है, ना रुकता है ना झुकता है, बस लगातार बहता रहता है। उसी तरह अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से मत घबराओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक ना सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा जादूगर है, वह एक ही पल में सभी नकाब हटा देता है और तुम्हें सचमुच के चेहरों से मिलवाता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। जिंदगी हर चीज नहीं देती, पर जो अनुभव देती है वह सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर जीवन के सफर का आनंद लेना है तो साथ में कम सामान रखो, और अगर जिंदगी का असली सुख चाहिए तो दिल में बड़ी इच्छाएं और कम अपेक्षाएं रखना सीखो। कम अपेक्षाएं ही मन को शांति देती हैं। वे लोग जिन्हें ना तो कभी गलती होती है और ना ही वे कोई गलती करते हैं, उन्हें भी इस दुनिया में बुरा समझा जाता है क्योंकि वे सच्चाई बोलते हैं। इस संसार में लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं, लेकिन सच बोलने वाले को सबसे अधिक दोष दिया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां दूसरों को समझ में नहीं आती, पर मैंने चुपचाप उन्हें उनकी अपनी नजरों से गिरते हुए देखा है। ये संसार हर चालाकी का अंत निश्चित रूप से करता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही असली विजेता बनता है। जो मजदूर भूख सहता है, तपता है और फिर भी पूरी मेहनत से दुनिया के लिए काम करता है, वही सच्चे प्रेम और त्याग का परिचायक होता है। असली ताकत वही है जो अपने
अपने दुख सहते हुए भी दूसरों को खुशियाँ दे सके। अगर पानी शांत है, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें गहराई नहीं है। ठीक उसी तरह कुछ रिश्ते हमें रुलाते हैं, लेकिन उनका दर्द हमें यह एहसास कराता है कि कोई और रिश्ता इतना गहरा नहीं हो सकता। लेकिन वह रिश्ता जो तुम्हें रोते हुए अकेला छोड़ दे, सबसे कमजोर रिश्ता होता है। कभी कभी खुद की याद आती है, वह मैं जो सच्चा था, निश्चल था और दुनियादारी से दूर था। पर याद रखो कि परिस्थितियां बदलती हैं, पर तुम्हारा असली स्वभाव ही तुम्हारी असली पहचान होती है। इसलिए खुद को कभी मत खोना, बल्कि अपने अनुभवों से सीख कर और भी ज्यादा मजबूत बनो। मोहब्बत, विश्वास और रिश्ते केवल शब्दों से नहीं निभाए जाते, इन्हें निभाने के लिए सच्चे दिल का समर्पण और निष्ठा जरूरी है। अगर तुमने किसी को पूरे दिल से चाहा है तो हार जीत का सवाल ही नहीं उठता। सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, बल्कि समय के साथ परिपक्व होकर और मजबूत होता है। उस स्त्री को कभी मत खोना जिसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें खुश देखना और तुमसे सच्चा प्रेम करना हो। ऐसे रिश्ते बेहद दुर्लभ होते हैं और जिनके पास वे होते हैं, वे जीवन के सबसे अमीर लोग होते हैं। उसने वादा किया था कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा, पर मैंने कभी यह नहीं पूछा कि क्या वह मोहब्बत के साथ था या केवल यादों के साथ। कभी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती है। इसे इस नजरिए से देखो कि किस्मत ने तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, अंत में अक्सर वही व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा साबित होता है जिसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया हो। लेकिन अच्छे कर्मों का फल देर से सही पर जरूर मिलता है। जो बात करनी हो उतनी ही करो जितनी सामने वाला करना चाहता है। जो तुम्हारी कदर नहीं करते, उनके सामने अपने मन की गहराई मत खोलो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे भावों को समझने लायक नहीं होता। तुम अच्छा करो, और अगर दुनिया तुम्हें बुरा समझे तो भी बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और लोग तुम्हें अच्छा समझे। सच की राह कठिन होती है, लेकिन जो इस पर चलता है वह अंततः शांति प्राप्त करता है। अगर किसी का साथ छोड़ने का विचार हो तो पहले ये सोचो कि अब तक उसके साथ क्यों थे। रिश्तों को खत्म करने से पहले उनकी गहराई को समझना अत्यंत आवश्यक है। कुछ फैसले क्षणिक भावनाओं में नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और स्थिर मन से लिए जाने चाहिए। सहनशीलता खींचे हुए धागे की तरह होती है, यदि इसे ज्यादा खींचा जाए तो वह टूट ही जाता है। हर इंसान की सहनशीलता की अपनी एक सीमा होती है, और जब वह खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्से में बदल जाती है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में खोए रहेंगे या आने वाले कल की फिक्र से व्याकुल रहेंगे, तब तक हम अपने आज के पल का आनंद खोते रहेंगे। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, आने वाले की चिंता मत करो, और जो तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह से जियो। सत्य, प्रेम और समर्पण ही जीवन का सार है। जब तुम इन तीनों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनाओगे, तब तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। हर कर्म का फल निश्चित ही मिलता है, जो आज किया है उसका परिणाम कल अवश्य मिलेगा। इसलिए हमेशा सही मार्ग पर चलो, धर्म का पालन करो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। अगर तुम्हें स्वयं से संतुष्टि और अपनत्व की अनुभूति नहीं होती, तो फिर कैसे तुम दूसरों को खुश और प्रसन्न कर पाओगे। जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम यही है कि सबसे पहले अपने अंदर प्रेम जगाओ, अपने अस्तित्व को सम्मान दो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाओगे, तभी तुम्हारा भीतर का सुकून दूसरों तक भी पहुंच सकेगा और तुम्हारा जीवन आनंदमय बन पाएगा। जो दिल में बसा हुआ प्रेम अगर किसी और के सपनों में उलझा हुआ है, तो उसे मुक्त कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि सच्चे प्रेम में सबसे जरूरी तत्व होता है ईमानदारी और विश्वास। जहाँ निष्ठा और लगाव की कमी होती है, वहाँ रिश्ता सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है, जो कभी टिक नहीं सकता। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख के समय भी मुस्कुराना सीख लेता है वह समझो कि उसने जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली है। जीवन में सभी खुशी के पल में हंसते हैं, पर असली ताकत उस इंसान की होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है। इसलिए मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो ये दुनिया तुम्हें अपने स्वभाव से सिखा ही देगी। कई बार जिन लोगों से हमारा सबसे गहरा नाता बन जाता है वही हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई कमी थी। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वे लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक पाठ पढ़ाने के लिए आए थे। जब तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो तो वही व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, किसी पर इतना निर्भर मत रहो कि उनकी अनुपस्थिति में तुम्हारी पहचान धुंधली पड़ जाए। मोहब्बत करो, पर इतनी कि तुम्हारा आत्मसम्मान कभी आंच ना आए। प्यार जरूरी है, लेकिन जब वह तुम्हारे स्वाभिमान को कमजोर करने लगे तब समझ लेना कि वह प्रेम नहीं मोह है। जरूरत प्रेम की होती है, पर अहंकार भी आवश्यक है, खासकर तब जब विषय हो अधिकार, चरित्र और सम्मान। यदि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो चुप रहना विनम्रता नहीं बल्कि आत्महीनता है। अपने सम्मान की रक्षा करना भी एक धर्म है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो जान तक ले जाती हैं, पर हमें जिंदा भी छोड़ जाती है। ऐसे अनुभव जीवन के सबसे बड़े गुरु होते हैं, क्योंकि वे हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची ताकत भीतर से आती है, ना कि केवल दूसरों की मौजूदगी से। लोग कहते हैं कि अकेलापन दुखद होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही हमें जीवन के असली अर्थ से रूबरू कराता है। जब तुम अकेले होते हो तभी समझ पाते हो कि तुम्हारी खुशियाँ किसी और की इच्छाओं या व्यवहारों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जैसे ताश के जोकर से पूरी बाजी पलट सकती है, वैसे ही अपनों की ठोकर से भी जिंदगी उलट सकती है। इसलिए हर रिश्ते की परख जरूरी है। वही लोग तुम्हारे सच्चे मित्र हैं जो तुम्हारे कठिन वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। रिश्ते तब तक टूटते नहीं जब तक एक चुप ना हो जाए और दूसरा उसे मनाने का प्रयास करता रहे। रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। अगर कोई चुप है तो दूसरे को आगे आकर संवाद का रास्ता बनाना चाहिए। अगर तुम प्यार करते हो तो इतना करो कि जब भी वह व्यक्ति मुश्किल में हो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि ऐसा रिश्ता बनाना है जो हर परिस्थिति में सहारा बने। चिंता, कर्ज और प्रेम, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई बचना नहीं चाहता, पर जब ये जीवन में आ जाती हैं तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। इनसे बचना मुश्किल है, लेकिन यदि इनके बीच संतुलन बना लिया जाए तो जीवन सुखमय हो सकता है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति पहले कभी नहीं आया और भविष्य में भी कोई नहीं आएगा। यदि तुम स्वयं को अपनाओगे नहीं तो कोई और तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। बुरे इंसान को भी अच्छाई से जीता जा सकता है, इसलिए स्वयं से प्रेम करो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते रहो। जब तुम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति और संतुलन को पहचान लोगे तब कोई भी पीड़ा तुम्हारे चित्त को डिगा नहीं पाएगी। जो इंसान जीवन को संजोकर जीना सीख जाता है वह ठिठुरन भरी ठंड और आत्ममुग्धता के बर्फीले घमंड से भी खुद को सुरक्षित रखता है, क्योंकि जैसे ही इंसान में अकड़ आ जाती है उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है और जो लचीलापन खो दे वह अंततः बिखर ही जाता है। स्वयं को आदर दो, स्वयं से प्रेम करो, लेकिन तुम्हारी अच्छाई मुखौटा नहीं हृदय की सच्चाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति सत्य, निष्ठा और धैर्य के साथ निरंतर आगे बढ़ता है उसका मार्ग कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो निंदा से घबरा गया वह अपने लक्ष्य से भटक गया। याद रखो, जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग जो आज तुम्हारा उपहास करते हैं तुम्हें आदर्श मानने लगेंगे। दुनिया का स्वभाव
स्वभाव ही यही है, ये केवल विजय की वंदना करती है। सबसे बड़ा शिक्षक जीवन में वही ठोकरें हैं जो तुम्हें अनुभव और विवेक सिखाती है। अगर तुम प्रत्येक चोट से डर गए तो फिर प्रगति के द्वार स्वयं बंद कर लोगे। ठोकरें जितनी ज्यादा होंगी तुम्हारा व्यक्तित्व उतना ही सशक्त और अधिक बनेगा। ध्यान देना, कई बार तुम्हारे अपने ही वे लोग सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं जिनकी तुमने कभी दिल से सहायता की थी। यह संसार स्वार्थ की भूमि है। जब तक तुम उपयोगी हो, प्रशंसा के पात्र हो, लेकिन जिस दिन तुम उनके छल को अस्वीकार कर दो वे तुम्हें शत्रु मान लेंगे। जैसे प्रेशर कुकर में समय पर सीटी ना लगे तो वह फट सकता है, ठीक वैसे ही यदि मनुष्य अपने अंदर की घुटन को बाहर नहीं निकालता तो वह भीतर ही भीतर टूटने लगता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करो लेकिन उन्हें रोष में परिवर्तित मत होने दो। कई बार पास के लोग ही सबसे अधिक दूर होते हैं और जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया होता है वही कठिन समय में सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। केवल विष ही मृत्यु नहीं देता, कुछ शब्द भी जहर से अधिक मारक होते हैं। शब्दों की ताकत को समझो, वे किसी की आत्मा को तोड़ भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर बोलो, कटुता से बचो। किताबें पढ़कर ज्ञान मिलेगा लेकिन जब जीवन सिखाता है तो नींद तक गायब हो जाती है। यही फर्क है अभ्यास और अनुभव में। जब जीवन खुद तुम्हारा शिक्षक बनता है वह न केवल ज्ञान देता है बल्कि आत्मा में नई ऊर्जा भी भरता है। कुछ झूठ इतने शातिर होते हैं कि वे सत्य की चमक को भी फीका कर देते हैं। इसलिए दूसरों के शब्दों पर नहीं, अपनी अंतरात्मा की पुकार पर निर्णय लो। शादी को लेकर एक सवाल क्यों ना, फेरों की संख्या घटा दी जाए, जितना निभा सको उतना ही संकल्प लो। रिश्ते शर्तों पर नहीं, समझदारी और समर्पण पर टिके रहते हैं। जो लोग दिल से जुड़ जाते हैं वे जाना नहीं जानते, लेकिन समझ लो असली जुड़ाव आत्मा का होता है ना कि केवल शरीर का। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखो, कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को बाहरी दिखावे में नहीं भीतर की सच्चाई में जियो। ईश्वर की लीलाएं वही शुरू होती हैं जहां मनुष्य का घमंड समाप्त होता है। सुख के समय सब साथ होंगे लेकिन विपत्ति में वही टिकते हैं जो वास्तव में तुम्हारे हैं। प्रभु मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि यह संसार बहुत बड़ा है और भीड़ में खो जाना बहुत आसान। जब तक मनुष्य भौतिक चीजों पर निर्भर रहता है वह दिशाहीन रहता है, पर जब वह ईश्वर में विश्वास रखता है तब वह हर तूफान में स्थिर रहता है। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारे अनमोल हृदय से खील जाए। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है। अगर गिरो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की नजरों से मत गिरो। संसार में नीचे गिरना आसान है लेकिन आत्मसम्मान की दरारें जीवन भर नहीं भरती। जब तक तुम सहते रहते हो दुनिया तुम्हें अनदेखा करती है, पर जिस दिन तुमने खुद को साबित कर दिया उसी दिन लोग तुम्हें महत्व देने लगते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने आत्मबल को पहचान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। रिश्तों को मजबूत करना है तो केवल मौजूदगी काफी नहीं, उसके लिए समर्पण, सच्चाई और निष्ठा चाहिए। जो मीठा पसंद करता है उसे कड़वा ना परोसो। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं भावना की शुद्धता से आती है। जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। थोड़ा अंदाज और थोड़ा नजरअंदाज, यही मंत्र है संतुलन का। लोग सुंदर शरीर को पसंद करते हैं लेकिन ईश्वर निर्मल आत्मा को। इसलिए अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाओ कि ईश्वर का प्रेम स्वतः ही मिल जाए। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है जबकि संस्कारी व्यक्ति खुद झुककर दूसरों को ऊंचा करता है। विनम्र रहो लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझे। प्रशंसा और आलोचना दोनों ही जरूरी है। प्रशंसा तुम्हें बढ़ावा देती है और आलोचना सुधार का मौका, इसलिए दोनों को सहेज कर स्वीकार करो। रिश्तों में परिपूर्णता नहीं होती, कुछ कमियों को अनदेखा करना सीखो। रिश्ता तब तक मजबूत है
जब तक उसमें धैर्य और समझ बनी रहे। संसार का प्रेम स्वार्थ से भरा है, लेकिन ईश्वर का प्रेम शाश्वत है। जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसे यह साबित मत करो कि तुम सक्षम हो। तुम्हारा आत्मबल ही सबसे बड़ा उत्तर है। जहाँ प्रेम और सम्मान दोनों हो वहीं रिश्ता फलता फूलता है। रिश्ते केवल भावना नहीं, एक दूसरे की गरिमा की रक्षा भी है। जीवन एक मिट्टी का दिया है, घी खत्म हुआ नहीं कि लौ बुझ जाती है। हर पल को ईमानदारी से जियो, क्योंकि जीवन कभी स्थायी नहीं होता। अगर कुछ छोड़ना ही है तो दूसरों से अपेक्षा छोड़ दो। अपेक्षाएं सबसे बड़ा कष्ट देती हैं। स्वयं को खुश रखना सीख जाओगे तो शिकायतें स्वतः ही दूर हो जाएंगी। हर व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कुछ सिखाने आता है। कोई आजमाता है, कोई छलता है और कोई जीवन का अर्थ समझाता है। हर अनुभव एक शिक्षक है, अच्छा हो या बुरा। यह मेरा अहंकार था कि तुम मेरे हमसफर थे, पर हकीकत यह है कि लोग केवल तब तक साथ होते हैं जब तक रास्ते एक जैसे हो। रास्ता बदला नहीं कि लोग भी बदल जाते हैं। गिरना कोई अपराध नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रहना कमजोरी है। हर बार उठना, हर बार आगे बढ़ना, यही असली साहस है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता, ना सुख ना दुख। इसलिए अपेक्षा मत रखो, आगे बढ़ो, लेकिन किसी का इंतजार मत करो। जो तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सके वो तुम्हारे शब्द भी कभी नहीं समझ पाएंगे। सच्चा रिश्ता मौन की गहराई में बसता है, शब्दों की सतह पर नहीं। दिखावे की शराफत से बेहतर है स्पष्टता। अगर कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो छोड़ देना ही समझदारी है। हर बंधन निभाने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी नहीं हो सकती। अपनी भावनाएं उन पर व्यर्थ मत करो जो उन्हें समझने के योग्य नहीं। भावनाएं सबसे कीमती होती हैं, उन्हें वही दो जहां वे संजोई जाएं। जब तुम अपने जीवन के इस अंतिम सत्य को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस संसार में विकल्प तो बहुत है, लेकिन आत्मसम्मान का ऑप्शन नहीं होगा। सोचने और वक्त बर्बाद करने की जगह जब जीवन में कोई एक स्पष्ट उद्देश्य तय कर लो तो फिर उसी पर पूरी शक्ति, निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ जुट जाओ। बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में उलझने से बेहतर है कि आज के इस अनमोल क्षण को पूरी लगन से जिया जाए। निर्णय आज लेना है, कदम आज उठाने हैं, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारा सबसे सशक्त हथियार है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ मोह है वहीं से दुख की शुरुआत होती है। वास्तविकता यही है कि जो व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक प्रिय होता है वही कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा कष्ट भी बन जाता है। ये जीवन का कटु परंतु अटल सत्य है। प्रेम के साथ पीड़ा जुड़ी होती है, परंतु ये पीड़ा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आती है, ताकि तुम अपने मार्ग पर पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से चल सको। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें एक ही गलती का एहसास दिलाता है तो दोष उसका नहीं बल्कि तुम्हारा है, क्योंकि तुम ही हो जो उसी गलती को समझने और सुधारने में चूक करते हो। जब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे तब तक जीवन की यह परीक्षा बार बार दोहराई जाती रहेगी। विश्वास एक ऐसा धागा है जो यदि एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन हो जाता है। उस व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलो जो तुम पर अटूट विश्वास करता है, और उस पर कभी विश्वास मत करो जो बार बार तुम्हें धोखा देता है। सच्चे रिश्तों की नींव सच्चाई और विश्वास पर टिकी होती है। यदि कोई तुम्हारे भरोसे को बार बार तोड़ता है तो उसे अपने जीवन में समय और ऊर्जा देने का तुम्हें कोई कारण नहीं ढूंढना चाहिए। इस संसार में दिखावे की चादर बहुत गाढ़ी है। यहाँ अधिकांश लोग स्वार्थ के तराजू पर रिश्तों को तलते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ। तुम्हें अपने सत्य, अपनी अच्छाई और अपनी ईमानदारी को हर परिस्थिति में संजो कर रखना है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले जाएं, यह आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें खुद से दूर कर देंगे। जो रिश्ते समझ और अपनापन को बैठते हैं वे अंततः तुम्हारे आत्मबल को खोखला कर देते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों की गुप्त बातें आकर तुम्हें बताते
जाते हैं उनसे हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही संबंधों की मर्यादा नहीं समझता वह किसी और के साथ कैसे निष्ठावान रहेगा। बुद्धि सभी के पास होती है पर उसका विवेकपूर्ण प्रयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। सही दिशा में सोचने और सही निर्णय लेने की कला ही तुम्हारे भविष्य की नींव बनती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की आंतरिक बुद्धि ही उसके कर्मों की दिशा तय करती है। जब तुम अपने विवेक को जागृत करोगे और जीवन के इन गूढ़ सत्यों को गहराई से समझने लगोगे, तभी तुम्हारे भीतर सही और गलत में अंतर करने की शक्ति उत्पन्न होगी, और जब ऐसा होगा तब जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे सामने सफलता, संतुलन और शांति का मार्ग स्वतः खुल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलती रहे। मित्रों, कमेंट में अपनी राय और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।